हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। इकोनॉमिक्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हम लोग क्लास 10 में पहुंच चुके हैं एनसीईआरटी के, और ये है चैप्टर 2, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। व्हाट इज़ द सेक्टर ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी? इंडियन इकोनॉमी का सेक्टर का क्या मतलब होता है? अ सेक्टर इज़ एन एरिया ऑफ द इकोनॉमी in which businesses share the same or related business activity, product, or service. Sectors represent a large grouping of companies with similar business activities such as the extraction of natural resources and agriculture. तो सेक्टर मतलब होता है एरिया, जैसे हम लोग बोलते हैं सर्विस सेक्टर, तो वो सेक्टर हो गया एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट। उसमें जितने तरह के सर्विसेज होंगे ना, एजुकेशन सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, स्पा सर्विस, ठीक है, फूड सर्विस, जितना भी आएगा सब वो सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है। और जैसे हम बोल रहे हैं हॉस्पिटल सेक्टर है, तो हॉस्पिटल सेक्टर का ये मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो उसमें जितनी सारी इंडस्ट्रीज आ जाएगी, जितनी सारी इंडस्ट्रीज होगी वो सब उसमें आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो इसका मतलब जहाँ जो जो कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर कर रही होगी वो सब उसके अंदर आ जाएगा। समझ में आया? व्हाट आर द 4 मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स? इकोनॉमिक्स 4 मेन इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्शरी और क्वाटरनरी। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर का क्या मतलब है? प्राइमरी सेक्टर represents companies that involved in extracting natural resources on agriculture। जो नेचर से हमको डायरेक्टली मिलता हो, नेचर से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना पड़ता हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सो नेचुरल रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्शन वाला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा। ठीक है। फिशिंग, ये भी, क्योंकि फिशिंग क्या है, मछली, वो तो नेचुरली अवेलेबल है ना, मछली तो हम लोग पैदा नहीं करते, मछली तो नेचर में अवेलेबल है, तो वो भी क्या आ जाएगा? प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? द कंपनीज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग, प्रोड्यूसिंग गुड्स दैट यूज रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंपनीज विद इन द प्राइमरी सेक्टर। सो जो प्राइमरी सेक्टर्स में हमें मिला है उसी चीज़ को हम लोग सेकेंडरी में यूज़ करेंगे, इसलिए सेकेंडरी सेक्टर है। टार्शरी सेक्टर, टार्शरी सेक्टर का मतलब है जो कुछ भी आप सर्विसेज से आ गया, जितने भी तरह के सर्विसेज हैं, एंटरटेनमेंट, फिनेंशियल, रिटेलर्स, वो सब टार्शरी में आ जाएंगे। और क्वाटरनरी सेक्टर क्या है? क्वाटरनरी सेक्टर वैसे सेक्टर को बोलते हैं जहाँ पे नॉलेज बेस्ड कोई भी चीज़ें होती है, जैसे टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डेवलपमेंट, कंसल्टिंग सर्विसेज, एजुकेशन, तो ये क्वाटरनरी सेक्टर में आता है। तो पहले हम लोग इकोनॉमिक्स को जैसे डिवाइड करते थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्शरी, लेकिन अभी मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम लोग 4 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। जो नॉलेज बेस्ड वाला जो सेक्टर है उसको हम लोग क्वाटरनरी सेक्टर में रख दिए हैं। ठीक है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टार्शरी और क्वाटरनरी। हाउ डू यू डिफाइन जीडीपी? जीडीपी कैसे डिफाइन करते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। ओके। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन एन इकोनॉमी हु आर अनविलिंगली वर्किंग इन लो स्किल and the low paying jobs or only part time because they cannot get full time jobs that use their skills। so under employment मतलब जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए ना उससे कम, मतलब मजबूरी में, ठीक है, अनविलिंगली वर्क कर रहे हैं, कम सैलरी पे काम कर रहे हैं, ठीक है, कम स्किल पे काम कर रहे हैं, जितना उनका स्किल पे पूरा यूज़ करना चाहिए वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। So underemployment is a measure of the total number of people in an economy who are unwillingly working in low skill and low paying jobs or only part time because they cannot get full time jobs that use their skills. What is organized sector? This sector covers those places or enterprises of work where the terms of employment are regular and which are registered by the government policies. So जो government policies के द्वारा रजिस्टर्ड है और सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं सब कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं, तो वैसे सेक्टर को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? दिस सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैटर्ड एंड स्मॉल यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक ऐसा सेक्टर जो कि बहुत बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है, छोटे छोटे यूनिट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर हैं, तो वैसे सेक्टर को हम लोग बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय।